हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अध्यक्ष लोकसभा श्रीमान ओम बिरला जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी, लोकसभा के महासचिव श्रीमान उत्पल कुमार सिंह जी और आज भारत सरकार के अलग अलग विभाग और कई राज्य सरकारों से उपस्थित आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रशिक्षु भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम को शुरू करते वक्त मुझे बुलाने के लिए सबसे पहले मैं लोकसभा सचिवालय का बहुत मन से स्पीकर साहब और लोकसभा सचिवालय का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके साथ मैं मन से जुड़ा हूं। संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान ICPS और पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी प्राइड, ये दोनों ने संयुक्त रूप से प्रयास कर आज फिर से पार्लियामेंट के बिल्डिंग में लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का प्रशिक्षण शुरू किया है। बहुत समय पहले प्रशिक्षण चलता था, मगर उसको बाद में कोई भी कारण से कहीं रुकावट आ गई, बंद हो गया। परंतु लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग ये हमारे लोकतंत्र का इतना महत्वपूर्ण अंग है कि इसके बारे में दुर्लक्ष्य न केवल कानूनों को निर्बल करता है, पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को निर्बल करता है, यहां तक कि जुडिशरी के फंक्शन को भी इफेक्ट करता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए कि इसका लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का स्किल हमेशा समय के अनुसार बदलता रहे, समय के अनुसार बढ़ता रहे और दक्षता और तजज्ञता इस स्किल के अंदर हमारे जो ड्राफ्ट्समैन हैं इनके अंदर डेवलप होती रहे। तो आज अंततोगत्वा ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, आज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव जी की जन्म जयंती है और हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं दोनों महानुभाव को हृदय से श्रद्धांजलि देते कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। दुनिया भर में कई देशों में लोकतंत्र है। एक मायने में हमारा लोकतंत्र को दुनिया सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जानती है, मगर आप जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग से के साथ जुड़े हुए भाई बहन हैं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, परंतु लोकतंत्र का जन्म ही भारत में हुआ था। सबसे पहले लोकतंत्र का विचार ही भारत में हुआ था। महाभारत काल से लेकर मौर्य युग तक और फिर गुप्त साम्राज्य तक हर जगह पे कोई न कोई शासन व्यवस्था के जो विकल्प थे उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि महाभारत आपने पढ़ा होगा, उसमें श्री कृष्ण का जो यादव गणराज्य था वो गणराज्य था। इसका कोई राजा नहीं था, नायक हुआ करते थे, नायक का चुनाव होता था। और उसके बाद मगध साम्राज्य का समय आया, एक साम्राज्यवादी सोच, बहुत बड़ी सोच थी। इसके सामने भी वैशाली, मल्ल, कई गणराज्य थे जिन्होंने बहुत अच्छे शासन के उदाहरण दुनिया के सामने पेश किए थे। हम भारत में लोकतंत्र की जननी के संस्कार को समाहित किए हुए लोकतंत्र को आज हमारी जड़ें बहुत नीचे तक पहुंच चुकी। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी अच्छी तरीके से संविधान बनाया है कि ये संविधान को एक प्रकार से दुनिया का सबसे परिपूर्ण संविधान माना जाता है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने
हमारे देश की जो परंपरागत लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्कार थे उसको तो हमारे संविधान में समाहित किए ही, परंतु आज के समय की जो रिक्वायरमेंट थी इसके अनुसार एक आधुनिक संविधान देने का भी प्रयास किया। तो संस्कार तो हमारे पुराने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के थे उसको जस के तस लेकर आए, उसकी आत्मा वही रही, परंतु व्यवस्था आधुनिक दुनिया में सबसे अच्छी व्यवस्था बनाने का काम हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। जहां तक संविधान का सवाल है, 3 बड़े पिलर्स लोकतंत्र के बनाए गए हैं। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट और हमारी विधायिका, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी और एक मायने में चौथा प्रेस को भी कहते हैं। परंतु जहां तक संविधान का सवाल है, इन 3 पिलर पर हमारी पूरी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने का काम हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। और ये तीनों स्तंभ जो है इसका कार्य बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यायित कर दिया गया है, जिससे एक दूसरे पर ओवरलैपिंग होने की संभावना सबसे कम हो। हालांकि ओवरलैपिंग हो रहा है, परंतु इन्होंने संभावना नहीं छोड़ी है। तीनों के कार्य को बहुत अच्छे तरीके से विभाजित कर दिया है। लेजिस्लेटर मतलब पार्लियामेंट और विधान मंडलों का काम क्या है, तो लोक कल्याण के लिए विचार करना, लोगों की समस्या का विचार करना और समस्या का समाधान लोकतंत्र के अंदर कानून के माध्यम से होता है। समस्या का स्थायी समाधान कानून के माध्यम से ही हो सकता है, तभी समानता के सिद्धांत को हम अच्छे तरीके से लागू कर सकते हैं। इसलिए लोगों की समस्या का चर्चा करना, इसका समाधान ढूंढना और समाधान को कानून के सांचे में ढालकर समस्याओं को निर्मूल कर देना। इसके साथ साथ दुनिया भर में जो बदलाव आ रहे हैं वो बदलाव के अनुकूल हमारी व्यवस्थाओं को हमेशा अपग्रेड करती रहना। दुनिया की व्यवस्थाओं के सामने हम आंख मूंद कर नहीं रह सकते। हमने दुनिया के साथ बदलना पड़ता है, इसकी स्पर्धा में रहना पड़ता है। तो दुनिया के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो व्यापार के जगत में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा में हो, चाहे इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, जो दुनिया भर में बदलाव आते हैं वो बदलाव की भी पार्लियामेंट और विधान मंडलों ने चर्चा कर वो बदलाव के अनुरूप हमारे व्यवस्था तंत्र को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को नए कानून बनाकर या तो पुराने कानून में समयोचित संशोधन कर उसको बदलकर रिलेवेंट बनाना पड़ता है। ये दोनों प्रक्रिया लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट और विधानसभाओं की बनी। इसके बाद जो कानून बनता है वो कानून के स्पिरिट के आधार पर इसका एग्जीक्यूशन का काम एग्जीक्यूटिव करते हैं। ये दूसरा स्तंभ है। तो जो कानून का लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन का काम एग्जीक्यूटिव को करना है, फुल स्टॉप एंड कॉमा में नहीं, लेटर एंड स्पिरिट में इसको जमीन पर पहुंचाने का काम एग्जीक्यूटिव ने करना है। ये तो हो गया, कानून बनाएगा पार्लियामेंट और असेंबली और एग्जीक्यूटिव इसका पालन करेगी, मगर विवाद होते हैं, विवाद का अधिकार भी होना चाहिए। तो विवाद होता है तो कानून की व्याख्या कौन करेगा, कानून की मीमांसा कौन करेगा, कानून के अर्थघटन के बारे में जब विवाद होता है तो उसकी मीमांसा कौन करेगा। तो इसके लिए जुडिशियरी को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए हमारे यहाँ अधिकार दे दी। तो तीनों चीजों को क्रिस्टल क्लियर तरीके से संविधान ने व्याख्यायित कर दिया है। कानून बनाने का काम किसका है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन काम करना किसका है, और अगर कहीं पर डिस्प्यूट होता है तो इसकी व्याख्या करने का काम किसका। ये तीनों स्तंभों के अंदर हमारे टोटल लोकतांत्रिक व्यवस्था को बांटने का काम हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। अब जब कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है तो कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है। जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वो लेजिस्लेटिव विधा के जानकार नहीं होते हैं, वो जनप्रतिनिधि है, वो जनता की अपेक्षाओं को जानते हैं, जनता की दिक्कतों को जानते हैं और उस पर पॉलिटिकल विल से एक निर्णय करते हैं। एक निर्णय कर लिया, परंतु उसको कानून के सांचे में ढालने का काम किसका है, तो उसको कानून के सांचे में ढालने का काम आप लोगों का है।
और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पॉलिटिकल विल जो कैबिनेट की होती है, पॉलिटिकल विल जो पार्लियामेंट की होती है, इसको कानून के सांचे में डालने का काम लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का होता है। और इसीलिए आज मैं आपको ये बताने आया कि सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण काम आपके पास है। पॉलिटिकल विल को, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के रास्तों को और देश की अलग अलग प्रकार की जरूरत है, चाहे डिफेंस की हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी की हो, चाहे इकोनॉमी की हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हो, या सुचारू रूप से तंत्र चलाने की, ये सभी को जो इच्छा पार्लियामेंट की और कैबिनेट की है, उसको कानूनी स्वरूप देने का काम आपका है। तो ड्राफ्टिंग ये बहुत महत्वपूर्ण है। ड्राफ्टिंग जितना अच्छा होगा, एग्जीक्यूशन इतना सरल हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव गलती नहीं करेगी। ड्राफ्टिंग जितना अच्छा होगा, जुडिशरी को भी ओवरस्टेप करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ड्राफ्टिंग में ग्रे एरिया छोड़ देते हो तो व्याख्या करते वक्त कोई एंक्रोचमेंट कर सकता है। ड्राफ्टिंग परिपूर्ण है, ग्रे एरिया ही नहीं है, स्पष्ट है, तो इसकी व्याख्या स्पष्ट हो जाएगी, एग्जीक्यूशन के वक्त भी हो जाएगी और जुडिशियल रिव्यू के वक्त भी हो जाएगी। ड्राफ्टिंग जितना लचर होगा, जुडिशियल रिव्यू में इतना ग्रे एरिया की व्याख्या करने का अधिकार जुडिशरी का बढ़ता है। जुडिशरी के अधिकार से कोई दिक्कत नहीं है, परंतु लेजिस्लेटर की मंशा को कानून में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो जब आप कानून बनाते हो, उस वक्त कैबिनेट की जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट को, कैबिनेट के प्रस्ताव को स्पिरिट के साथ, इसकी स्पिरिट को समझकर, संविधान की स्पिरिट को समझकर, दोनों का सामंजस्य कर कानून में डालने का काम करना है। एक तरीके से देखें तो पार्लियामेंट सरकार का सबसे शक्तिशाली अंग है, परंतु वो शक्तिशाली अंग की ताकत कानून है, और कानून अच्छा बनाने का काम आप सभी का है। इसीलिए ये प्रशिक्षण एक मायने में बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं आप सभी को एक निवेदन करने आया हूं कि इस प्रशिक्षण को खाना पूर्ति समझकर मत करना। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग किसी भी देश को अच्छा चलाने की सबसे महत्वपूर्ण विधा है। अगर देश को अच्छा चलना है, देश के संविधान के जो कामों के बीच में बंटवारे, इसके बीच में क्लैश भी नहीं होना देना है, तो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और मैं इसके लिए आप सभी को कहता हूं कि पार्लियामेंट की और लोगों की इच्छा को कानून में ट्रांसलेट करते वक्त ढेर सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। संविधान, लोगों के रीत रिवाज, संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, शासन व्यवस्था की संरचना, समाज की प्रकृति, देश की सामाजिक आर्थिक विकास की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय संधि और हमारा दायित्व, ये सब सोचकर एक पॉलिटिकल विल आपके सामने आती है, तब आपको इसको कानूनी स्वरूप पहनाना होता है। और अगर इसकी सबसे कई सारी रिक्वायरमेंट है, मैं बहुत हरीडली बताना चाहूंगा, बाद में हम स्पीकर साहब को सुनना चाहते हैं। मित्रों, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग ये विज्ञान नहीं है, और लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग कला भी नहीं है। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग कौशल है, जिसको आत्मा के साथ जोड़कर, स्पिरिट के साथ जोड़कर लागू करना है। तो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के कोई फिक्स रूल्स नहीं होते, आपको पढ़ाए जाएंगे रूल्स, मगर वो सभी रूल्स से ऊपर संविधान के स्पिरिट को समझकर उसको जमीन पर उतारना, वो आपका काम है। इसके साथ साथ संविधान की स्पिरिट हम तभी समझेंगे जब अच्छी जानकारी संविधान की होगी, और ग्रे एरिया को मिनिमाइज करने पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कानून हमेशा सुस्पष्ट होना चाहिए। कानून में ग्रे एरिया जहां तक हो सके कहीं पर नहीं छूटना चाहिए। लेजिस्लेटर की मंशा को स्पष्टता के साथ कानूनी शब्दों में बांधकर समाज के सामने रखने का काम आपका होना। इसके साथ साथ आपको संसदीय समिति
और बाकी सारी संसदीय प्रणाली का भी अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कानून संसदीय समितियों के सामने जाते हैं, तब इस पर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होती है। निर्धारित प्रक्रिया है, उसका भी अच्छे से ध्यान रखकर आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और सरकारी नीतियों को कानून में बदलने की जो प्रक्रिया है, उसमें जब तक आप पुराने कम से कम विवाद हुए हैं ऐसे कानूनों का स्टडी नहीं करोगे, तब तक आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि अगर समय परमिट करता है तो संविधान सभा की चर्चाओं को जरूर पढ़िए। संविधान सभा की चर्चाओं में एक एक चीज को तय करते वक्त जो विचार हुए हैं, ये अगर आप समझ लेंगे तो संविधान की आत्मा को समझने में बहुत सरलता हो जाएगी। मैं मेरा खुद का अनुभव कहता हूं, जब तक मैं संविधान सभा की चर्चाओं को नहीं पढ़ा था, मैं देश के लोकतंत्र को नहीं जानता था। मैं देश के लोकतंत्र को तभी जानने लगा जब मैंने संविधान सभा की चर्चाओं को पढ़ा। संविधान सभा की चर्चाएं बहुत जरूरी है। लेखन का एक कौशल होता है, विराम चिन्हों का उपयोग और पूर्ण विराम का उपयोग बहुत कुशलता से के साथ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में करना चाहिए। ड्राफ्टमैन की भाषा पर पकड़ भी ठीक होनी चाहिए। हालांकि ज्यादातर कानून अंग्रेजी में अब ड्राफ्ट होते हैं, परंतु हमारी भाषा की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार लेजिस्लेटर की मंशा कुछ है और इसका अंग्रेजी अनुवाद कुछ और हो जाता है, और इसके कारण बहुत बड़ी दिक्कत है फिर इम्प्लीमेंटेशन के वक्त। मैं उदाहरण देना नहीं चाहता हूं क्योंकि विवाद हो जाएगा। एक अच्छे कार्यक्रम में मैं विवाद करना नहीं चाहता, मगर ढेर सारे ऐसी चीजें हैं जो जिसमें लेजिस्लेटर की मंशा कुछ थी और ड्राफ्टिंग अंग्रेजी के कारण कुछ हो गया। तो हमने भाषा की पकड़ भी रखनी चाहिए और मूल स्पिरिट को हमारी भाषा के अनुसार उसका जो स्पिरिट है उसको समझकर शब्द की जगह जरूरत पड़े तो वाक्य में भी व्याख्यायित करते हुए नहीं झिझकना चाहिए। कई बार जो स्पिरिट होता है एक शब्द में व्याख्यायित नहीं होता है, हर भाषा की एक मर्यादा होती है, तो उसको वाक्यों में भी व्याख्यायित करने का धैर्य और हिम्मत रखनी चाहिए। हमने स्पिरिट को जस का तस ट्रांसलेट करना, ये हमारा महत्वपूर्ण काम है। सिर्फ अनुवाद से काम नहीं होगा, भावानुवाद करना चाहिए। भाषा का अनुवाद होता है और हमने भाव का अनुवाद करना है, जो स्पिरिट है उसका अनुवाद करना है। तो ये बात हमेशा हमने ध्यान में रखनी चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग, मैं लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल साहब को कहता हूं कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा किया है। मेरा ही रिक्वेस्ट था कि मुझे बुलाइए, परंतु ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्तियां बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे। राज्यों के विधानमंडलों के पास और देश की पार्लियामेंट के पास और राज्यों के और देश के हर विभाग के अंदर कानून बनाने वाली जो टोली है, इसकी स्किल का अपग्रेडेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। बदलती हुई दुनिया के साथ हमें कदम उठाने होंगे। हमारे कानूनों को सांप्रत समय की रिक्वायरमेंट्स, आज की जरूरियातों के हिसाब से नए सांचे में भी ढालना होगा। और अगर इतनी ओपननेस हम नहीं रखते हैं, इतना खुलापन नहीं रखते हैं, तो हम कालबाह्य हो जाएंगे, इरिलेवेंट हो जाएंगे। तो हमने खुलेपन के साथ दुनिया में आते हुए बदलावों को समझकर कानून बनाना है, इसको भी हमने देखना चाहिए। और जितना हो सके उतना कानून सरल और स्पष्ट शब्दों में ड्राफ्ट करना चाहिए। बहुत क्लिष्ट शब्दों में ड्राफ्ट किया हुआ कानून हमेशा विवाद खड़ा करता है। कानून जितना सरल और स्पष्ट शब्दों में होता है, इतना बिन विवादित होता है। कानून का स्पिरिट आपका काम नहीं है। आपके कौशल की परीक्षा क्या है? कोर्ट को इसमें एक भी सुधार न करना पड़े, व्याख्या न करनी पड़े, ये अच्छे ड्राफ्ट किए हुए कानून की परीक्षा है। कोर्ट को इंटरवीन करने का मौका न देना पड़े, ऐसा कानून बनाना, ये अच्छे कानून की ड्राफ्टिंग की मेडल है।
तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि सरल और स्पष्ट भाषा में कानून को ड्राफ्ट करना चाहिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ हमने कानूनों के क्षेत्र में ढेर सारा काम किया है। 2015 से अब तक कई सारे इरिलेवेंट कानूनों को निरस्त करने का काम हमने किया है। लगभग 2000 के आसपास कानूनों को निरस्त कर दिया। कानूनों को जंगल से वकीलों को और समाज को दोनों को मुक्ति देने, अदालतों को भी मुक्ति देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और ढेर सारे नए कानून जो समयानुकूल जरूरियात थी उसको बनाने में भी ये सरकार नहीं झिझकी है। मैं आपको अंत में एक ही उदाहरण देता हूं, धारा 370 का। पूरा देश जानता है कि धारा 370 नहीं रहनी चाहती। धारा 370 पर जो डिबेट हुई थी वो पार्लियामेंट की चर्चा से गायब है, नहीं है चर्चा में, मतलब प्रिंट नहीं की गई है। परंतु जब धारा 370 अब तो रही नहीं, रिपील हो चुकी है, मगर आप पढ़िएगा इंडेक्स में ही लिखा हुआ था टेम्पररी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। अगर ये टेम्पररी शब्द ना होता तो क्या होता बताइए। टेम्पररी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। आप मुझे बताइए भला कोई संविधान का आर्टिकल टेम्पररी हो सकता है? जिसने भी ड्राफ्ट किया होगा और संविधान सभा दोनों का कितनी बुद्धिमत्ता के साथ बारीक सोच कर टेम्पररी शब्द को ऐड किया था। कभी कोई आर्टिकल टेम्पररी नहीं हो सकता है, वो बदल सकता है। बनाते वक्त इसके सामने टेम्पररी, आप आज भी इंडेक्स पढ़िएगा पुराना संविधान लेकर, नए में तो अब निकल चुका है, परंतु लिखा है टेम्पररी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम जब कानून लिखते हैं उस वक्त लेजिस्लेटिव की मंशा को स्पष्टता के साथ, दुविधा के बगैर, सरल और स्पष्ट शब्दों में व्याख्यायित करते हुए नहीं झिझकना चाहिए। और फिर से एक बार कहता हूं, आपका लिखा हुआ कानून, उसका सर्टिफिकेट क्या हो सकता है? लेजिस्लेटर कैसा भाषण करता है पार्लियामेंट में, वो नहीं हो सकता है। 25 साल तक उस पर कानूनी विवाद न हो और कोर्ट इसके अंदर इंटरवीन न करे, वो ही सर्टिफिकेट आपके लिखे हुए कानून का हो सकता है। मित्रों, आज मुझे सच अर्थ में बहुत आनंद है कि कोई बहुत समय से प्रक्रिया एक प्रकार से बंद हो गई थी और ये लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ऐसा मैं कम से कम मानता हूं। आप सभी ने आज इसमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन होने का निर्णय किया है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और स्पीकर साहब और सेक्रेटरी जनरल को भी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हमारे दोनों साथियों को भी मन से बधाई देता हूं कि कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया है और ये निरंतर चलता रहेगा, ऐसी आशा करता हूं। आप सभी को ये 3 दिन के कार्यक्रम के लिए, 23 तक के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।